सभी साथियों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे और क्यूब रूट के बारे में जानेंगे कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, इनको विद शॉर्ट ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं और कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दी जाए हम उसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कैसे उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं और इनका मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट या वर्गमूल किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग उस दी गई संख्या के समान होता है। यानी कि अगर हमें कोई जैसे कि 11 दिया हुआ है, 11 का स्क्वायर हुआ 121, तो 121 है वो हमारा 11 का स्क्वायर है, लेकिन हम 121 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आएगा 11, यानी कि ये 11 के स्क्वायर के इक्वल है। इसको हम अंडर रूट n द्वारा दर्शाते हैं, जैसे कि हमारे पास इस साइन के माध्यम से हमने यहाँ पे दिखाया है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए 121 का वर्गमूल, या फिर हम इसको अंडर रूट ऐसे करके 121 लिख सकते हैं। अगर इसको हम देखेंगे कि ये किस संख्या का स्क्वायर है तो ये 11 का है। ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब होता है हमारे पास में क्यूब रूट। क्यूब रूट में देखेंगे क्यूब रूट क्या होता है, दी गई संख्या का घनमूल उस संख्या के घन के समान होता है। यानी कि अगर वो संख्या हमारे पास दी गई है तो जो उसके बराबर आएगा उस संख्या के अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वह उसके उस संख्या के इक्वल होगा। जैसे कि हमारे पास 7 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 343। उसी प्रकार अगर हमारे पास 343 का हमें यहाँ पे 3 दिया हुआ मिलेगा क्यूब रूट में, यहाँ पे हमें इसका अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो ये किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। इसको हम अलग अलग तरीके से निकालेंगे, उन तरीकों के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर सबसे पहला तरीका जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का जो पहला तरीका है वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में जानेंगे। दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके अभाज्य संख्याओं के युग्मों में लिखते हैं। यानी कि हम इनके पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, युग्म होते हैं जोड़े। इनके जोड़े बनाएंगे, पहले हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद में हम उसको उन संख्याओं को जोड़ों में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास कितने जोड़े बन रहे हैं, और उस जोड़े में से एक अंक उठाकर उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हमारे पास वर्गमूल या घनमूल निकल के आएगा। अगर वर्गमूल है तो हम जोड़े 2 का बनाएंगे, और अगर घनमूल है हमारे पास तो हम जोड़े 3 के बनाएंगे। सबसे पहले तो फिर ये करने से पहले हम ये पता लगा लें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं अगर शॉर्टली हम देखें तो वे संख्याएं जो किसी भी टेबल में नहीं आती, जिनका अपना खुद का टेबल होता है। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 है हमारे पास, 3, 5, 7, 11, 13 और इसी तरह इन्फिनिटी में है ये। तो सबसे छोटा जो अभाज्य नंबर है हमारे पास वो 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे। लास्ट इसके आगे चलेंगे तो हम 17, 19, 23 ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आती, जिनकी खुद की अपनी टेबल होती है। नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल लिया है हमने, 1521 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसको हमने प्राइम फैक्टर के माध्यम से किया है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे करके, और यहाँ पे हमने 1521 लिख लिया। यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जिससे डिवाइड होती है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 3 है जिससे डिवाइड होती है। तो 3 से इसको डिवाइड किया तो 507 आया, 507 को 3 से डिवाइड किया तो 169 यानी कि 169 आया। अब 169 को हमने 13 से किया तो ये हमारे पास में फिर से 13 आ गया। अब हमारे पास में यहाँ से 2 3 है और 2 13 हैं, तो 2 3 और 2 13 इनमें से एक एक उठा लेंगे। हमें वर्गमूल निकालना है तो सिर्फ एक एक 2 के पेयर बनाएंगे और एक एक इनमें से उठा लेंगे। यहाँ से हमने 3 लिया और यहाँ से 13, तो हमारे पास आ गया 3 × 13 = 39। तो ये किसका वर्गमूल हुआ, 39 का। नेक्स्ट हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, ये एक और एग्जांपल है, इसको हम करके देखेंगे। तो इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करें। देखिए 2 3 4 0 9, इसको हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड होती है ये देखेंगे, तो ये होती है हमारे पास में 3 से। 3 7 जा, 3 8 जा, 0 की 0, 3 का 3, 3 से फिर 3 से इसको फिर से करेंगे तो 3 2 जा, 3 6 जा, 0 1, फिर से 3 से, तो फिर से इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 8 जा, 3 6 जा, 3 7 जा। फिर से इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा और 3 8 जा और 3 9 जा। अब लास्ट में हमारे पास में ये 17 से कंप्लीट होगा, तो 17 पे आ जाएगा। तो हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास 4 टाइम्स तो आया 3, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3 × 17 × 17 ये आया है। तो अब हमारे पास में हमने इसका निकालना है वर्गमूल। तो हमारे पास में ये फैक्टर्स जो दिए हैं, जो हमारे पास में आए हैं, इसके फैक्टर वो है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 17 × 17। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है।
तो हम इसको दो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एक एक ले लेंगे इनमें से, इन सब में से एक एक उठा लेंगे। यहाँ से हमने 3 लिया, इस पेयर से भी हमने एक 3 लिया, यहाँ से 17 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 9 और 9 की अगर हम 17 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो 153, तो 23,409 है वो 123 के स्क्वायर के बराबर है। नेक्स्ट है हमारे पास घनमूल। घनमूल को कैसे करेंगे? घनमूल को करने के लिए सेम वही का वही है, लेकिन इसमें हम पेयर बनाएंगे वो 3 3 के पेयर होंगे हमारे पास। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमने पहले से ही कर दिया इसको, 91,125 हमारे पास पहले दिया हुआ था, इसके हमने प्राइम फैक्टर बनाए तो हमारे पास 3 3 और 5 के पेयर बने, तो इसमें से हमने एक 3 ले लिया, दूसरा 3 और एक 5, टोटल आया हमारे पास में 45। ये हमारे पास एक 45 का क्यूब करेंगे हम तो ये नंबर हमारे पास होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक ऑफ क्यूब रूट। क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक, इसको शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी संख्या का क्यूब रूट अगर हमें निकालना है तो हम उसका आसानी से कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें 1 to 10 के जो नंबर्स हैं उनके क्यूब याद होने चाहिए, उसके बाद ही हम इनको इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। और सेकंड स्टेप जो है हमारा वो देखिए, अगर किसी संख्या के अंत में 1 4 5 6 9 0 ये हैं तो उस संख्या का इकाई का अंक क्यूब रूट करने पर ये सेम ही होगा। यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा। यहाँ पे देखेंगे हम 2 है, 9 है, 5 है और 6 है, इनको हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे इनका क्यूब रूट पता करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 2 है, हम लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, 1 10 और 100, इकाई दाई सैकड़ा के अंक लेंगे, 3 3 सबके। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे 8 है तो 8 के 2 है तो 2 के सामने आएगा 8, यहाँ पे 9 है तो 9 के सामने आएगा 9, यहाँ पे 5 है तो 5 का 5, 6 है तो 6 का 6, 2 का 8, 3 का 7, तो 2 के सामने 8 है तो बाकी बचता है 195 आगे। 195 देखेंगे किन किन के बीच में आता है, तो ये आता है हमारा 5 और 6 के बीच में। 5 और 6 के बीच में आता है तो छोटा नंबर है उसको ले लेंगे, छोटा है हमारे पास 5 है। यहाँ पे हमारा 704 किन किन के बीच में आता है, ये तो आता है 512 और 729 के बीच में, यानी कि 8 और 9 के बीच में, तो छोटा है हमारे पास 8, ये ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास 15 बचता है, 15 किन किन के बीच में आता है, तो ये आता है 8 और 27 के बीच में, छोटा नंबर है हमारे पास 2, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 46 है, 46 आता है हमारा 3 और 4 के बीच में, तो 3 हमारा छोटा है नंबर है, तो यहाँ से हम इनको ऐसे कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। ये इन सब के आंसर हैं। कुछ ही सेकंड में हमने इसको कंप्लीट कर लिया, तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो, हेल्पफुल लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन साथियों ने आरपीएफ के फॉर्म नहीं भरे हैं, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जो फॉर्म हैं वो अगर नहीं भरे हैं तो आप उनको जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। लास्ट डेट नज़दीक है, 14 तारीख लास्ट है। जिस भी किसी साथी ने अभी तक एसआई और कांस्टेबल के फॉर्म नहीं भरे हैं, रेलवे पुलिस फोर्स के, तो वो जल्दी से जल्दी अप्लाई करे और अपनी तैयारी पर जुट जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।